Next topic is data capturing, storage and retrieval. First is data capturing. It involves the process of gathering data from different sources in digital form. इसमें क्या होता है कि डेटा को कैप्चर किया जाता है इन डिजिटल फॉर्म में. मोस्टली डेटा कैप्चरिंग के लिए एक ही डिवाइस बनी है, स्कैनर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो कि डेटा कैप्चरिंग करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. उसमें से एक कॉमन एग्जांपल है बार कोड रीडर, जो कि मॉल्स में डेटा को कैप्चर करता है. एक डिवाइस होती है जिसमें आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं या परचेज़ करते हैं तो उसमें एक नंबर को कैच करने के लिए या उसके रिलेटेड डेटा को कैप्चर करने के लिए वो उस नंबर पे बार कोड पर उसको फ्लैश लाइट किया जाता है. बार कोड आपका कुछ इस टाइप से होता है, इसमें लाइनिंग वगैरह होती हैं इस टाइप से. तो ये बार कोड है और इसको रीड करने के लिए बार कोड रीडर यूज़ किया जाता है. तो डेटा कैप्चरिंग मोस्टली किसके थ्रू किया जाता है? स्कैनर्स के थ्रू. नेक्स्ट इज़ अ डेटा स्टोरेज. डेटा कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम एंड स्टोरेज डिवाइसेस आल्सो रिक्वायर्स टू बी अपग्रेडेड. आजकल डेटा स्टोरेज सिस्टम जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है बिकॉज आजकल हर चीज़ के लिए डेटा स्टोर चाहिए. आपके मोबाइल के लिए भी डेटा स्टोरिंग डिवाइसेस चाहिए और कंप्यूटर के लिए भी डेटा स्टोरेज डिवाइसेस हो गई हैं. बहुत सारी फाइल्स को स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा आजकल तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क वगैरह आ रही हैं. बट इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर्स विद लार्ज एंड फास्टर स्टोरेज कॉल डेटा सर्वर्स. आजकल जो है जब इतना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है डेटा स्टोरेज का तो जो डिवाइसेस होती हैं वो थोड़ी कम छोटी हो जाती हैं, यानी कि उसमें इतना ज़्यादा डेटा हमें स्टोर नहीं कर सकते. तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो डेटा सर्वर होते हैं. डेटा सर्वर्स में डेटास को स्टोर कर लिया जाता है. बट ये केवल डेटा सर्वर्स में हम जो डेटा स्टोर करते हैं ये सिर्फ हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ही कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट इज़ डेटा रिट्राइवल. It involves fetching data from the storage devices. A database grow the challenges which involved in search and retrievals of data access time. आजकल डेटा को रिट्राइवल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारा डेटा हमारे पास होता है और सब डेटा हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता. तो सिर्फ यूज़फुल डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? डेटाबेस की ज़रूरत होती है, तभी हम उस चीज़ को रिट्राइवल कर सकते हैं.